Assalamualaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the sexual reproduction in animals. Animals के अंदर जो sexual reproduction का process है ये basically जो है वो दो main steps के अंदर जो complete होता है. One is called the gametogenesis and the second step is the fertilization. और उसके बाद फिर जो है वो आगे जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसकी फिर आगे जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट होती है एंड देन उसकी ग्रोथ होती है. सो आज के इस टॉपिक में जो है वो हम दो मेन चीज़ें जो है वो उनके ऊपर फोकस करेंगे, गेमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन के ऊपर. सो गेमेटोजेनेसिस जो है बेसिकली कहते हैं फार्मेशन ऑफ गैमीट्स को. एग और स्पर्म जो है ये फीमेल और मेल गैमीट्स हैं, तो इनकी जो फार्मेशन का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं गेमेटोजेनेसिस. गेमेटोजेनेसिस की दो टाइप्स हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें स्पर्म फॉर्मेशन होती है मेल के अंदर, मेल गोनेड्स के अंदर, जबकि ओजेनेसिस के अंदर जो है वो एग्स की फार्मेशन होती है जो कि फीमेल के अंदर जो है वो जो फीमेल गोनेड्स हैं उनके अंदर कैरी आउट होता है ये प्रोसेस. स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें जो स्पर्म्स की फार्मेशन है ये बेसिकली जो है वो जो मेल गोनेड्स हैं जिनको हम टेस्टिस कहते हैं उनके अंदर ये परफॉर्म होता है ये प्रोसेस. और टेस्टिस के अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है. एक ख़ास किस्म की जो है वो ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उनके अंदर जो उनकी लाइनिंग के सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो डिवीजन होती है और उस डिवीजन के रिज़ल्ट में स्पर्मेटोगोनियम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं और इनके अंदर माइटोसिस होती है और माइटोसिस के रिज़ल्ट में ये जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी एक डिप्लॉयड जो है वो सेल है. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर जो है वो डिवाइड होता है मियोसिस 1 के थ्रू और ये बेसिकली एक रिडक्शन डिवीजन है. जब मियोसिस 1 होती है तो उसके रिजल्ट में जो दो नए सेल्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, इनके अंदर क्रोमोसोमल नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं. ऊपर हमने जो है वो 2n लिखा. 2n से मुराद होती है डिप्लॉयड. डिप्लॉयड से मुराद होती है दो सेट्स क्रोमोसोम के. ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं इनके अंदर जो है वो क्रोमोसोम के एक जैसे दो सेट्स मौजूद होते हैं. जैसे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो है वो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये एक्चुअली जो दो सेट्स हैं, 23 का एक सेट है और 23 का दूसरा सेट है. तो जो 23 का एक सेट है उसको हम n कहते हैं और जो दूसरा सेट है वो भी n है. सो n + n = 2n. तो ये जो डिप्लॉयड नंबर है ह्यूमंस में ये बेसिकली 46 है. सो जब स्पर्मेटोगोनिया जो है इनके अंदर डिवीजन होती है और उनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं एंड देन जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं थ्रू मियोसिस 1, तो ये जो दो सेट्स हैं क्रोमोसोम के, एक सेट जो है वो इस सेल में चला जाता है और एक सेट जो वो इधर चला जाता है. सो दोनों में एक एक सेट रह जाता है. लिहाजा हम कहते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये हैप्लॉइड हैं, दैट दे कंटेन्स अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन देम. सो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये फिर फर्दर डिवाइड होते हैं और ये स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मियोसिस 2 के ज़रिए. सो ये जो मियोसिस 2 डिवीजन है इसके रिजल्ट में 4 जो है वो डॉटर सेल्स बन जाते हैं जो कि जिसके रिजल्ट में जो है वो स्पर्मेटिड्स बनते हैं. ये स्पर्मेटिड्स जो है ये स्टिल नॉन मोटाइल और जो है वो राउंड शेप हैं. फिर इनके अंदर जो है वो हर एक के अंदर चेंज ऑफ शेप होती है, इनकी शेप जो वो चेंज हो जाती है और ये फिर मैच्योर फंक्शनल स्पर्म्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं. स्पर्म जो है बेसिकली स्पर्म का एक यूनिक स्ट्रक्चर है. इसमें ये जो बिल्कुल टर्मिनल पार्ट है जो कि सेंसिटिव पोर्शन है इसको हम कहते हैं एक्रोसोम. उसके बाद ये पूरा जो पार्ट है इसको हम हेड कहते हैं और हेड के अंदर ये लार्ज साइज़ आपको न्यूक्लियस जो है वो नज़र आ रहा है और ये न्यूक्लियस जो है इसके पीछे एक छोटी सी नैरो सी नेक है. नेक के पीछे जो है ये थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट जो है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल रिंग मौजूद है, क्योंकि जब स्पर्म जो है वो मूव करता है तो उसको जो है वो एनर्जी चाहिए होती है और माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो वो उसको जो है वो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं इसकी मूवमेंट के लिए. उसके साथ पीछे जो है वो एक लॉन्ग टेल मौजूद है. सो ये एक स्पर्म की जो है वो प्रॉपर शेप है, उसके अंदर ये सारे जो पार्ट्स हैं उनका मौजूद होना ज़रूरी है. जब तक स्पर्म अपनी ये प्रॉपर शेप अटेन नहीं करेगा तब तक ये स्पर्म जो है वो सही तरह से मोटाइल नहीं होगा और ये मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो है ये एग के साथ जो है फर्टिलाइज नहीं कर सकेगा. सो वायबल स्पर्म्स वही होते हैं जिनकी प्रॉपर शेप होती है और वो तभी जो है वो फंक्शनल भी होते हैं. सो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ये जो प्रोसेस है ये जो है वो मेल गोनेड्स या टेस्टिस के अंदर जो है वो कंप्लीट होता है. सो इस तरह से स्पर्म्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं. सेकंड जो टाइप है इसकी दैट इज़ ओजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इज़ कॉल्ड दी
ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है और फीमेल की बॉडी में जो फीमेल गोनेड्स हैं दे आर कॉल्ड एज ओवरीज। ओवरीज के अंदर जो है वो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो बेसिकली जो है वो फॉलिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ओवरी के अंदर जो वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है मिलके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम फॉलिकल्स कहते हैं और फॉलिकल के अंदर जो है वो ओगोनिया मौजूद होते हैं। ओगोनिया जब डिवाइड करते हैं तो इनके डिवाइड करने से जो है वो प्राइमरी ओसाइट्स बनते हैं। फिर जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं ये जब डिवाइड करते हैं मियोसिस 1 के थ्रू तो इसके रिजल्ट में जो है वो सेकेंडरी ओसाइट बनता है और उसके साथ जो दूसरा सेल है, एक सेल जो है वो लार्ज साइज होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट, जबकि जो दूसरा सेल है वो नॉर्मली जो है वो स्मॉलर साइज सेल होता है और उसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके बाद जो है वो जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो तो डिवाइड करके उसी तरह से स्मॉल साइज सेल जो है वो सेकंड पोलर बॉडी डेवलप करता है मियोसिस 2 के थ्रू, जबकि जो सेकेंडरी ओ साइड था वो जब डिवाइड करता है मियोसिस 2 के थ्रू तो उससे के रिजल्ट में बनने वाले जो दो सेल्स हैं उनमें एक जो लार्ज साइज सेल है दैट इज़ कॉल्ड एग सेल और जो दूसरा बनता है सेल वो जो है वो सेकंड पोलर बॉडी होता है। सो बेसिकली जो है वो प्राइमरी ओसाइट जो डेवलप हुआ था ये जो है वो डिप्लॉयड था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह, और जब इसमें मियोसिस 1 होती है रिडक्शन डिवीजन तो सेकेंडरी ओसाइट जो बनता है ये हैप्लॉइड होता है, इसमें क्रोमोसोमल सेट जो है वो एक रह जाता है। उसके बाद जो है सेकेंडरी ओसाइट से जब ओवम या एग डेवलप होता है तो वो भी जो है वो हैप्लॉइड होता है, क्रोमोसोमल नंबर उसके अंदर जो है वो एक होता है। सो इस तरह से जो है वो ओजेनेसिस कंप्लीट होती है तो जो एग सेल डेवलप होता है वो भी हैप्लॉइड है और स्पर्मेटोजेनेसिस के रिजल्ट में जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ था वो भी जो है वो एक हैप्लॉइड जो है वो सेल है। सो ये दोनों हैप्लॉइड गैमीट्स इस तरह से जो है वो गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड दी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस के रिजल्ट में जो है वो जाइगोट डेवलप होता है और ये प्रोसेस जो है दो तरह का है डिपेंडिंग अपॉन कि ये प्रोसेस किस तरह से जो है वो परफॉर्म होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं दे फ्यूज़ आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। जब ये फीमेल की बॉडी के बाहर जो है वो मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस नॉर्मली जो है वो वाटर के अंदर होता है, पानी के अंदर जो है वो दोनों जो मेल और फीमेल जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने जो है वो गैमीट्स रिलीज़ कर देते हैं और वाटर के अंदर ये गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होके तो फर्टिलाइजेशन होती है। मोस्ट केसेस में ये प्रोसेस जो है ये फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर इन दो ग्रुप्स के अंदर जो है वो परफॉर्म होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो नंबर ऑफ़ गैमीट्स का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे गैमीट्स जो है वो वाटर के अंदर ज़ाया हो जाते हैं, या तो एग जो है वो स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच नहीं सकता, या फिर बहुत सारे प्रेडेटर्स मौजूद होते हैं जो इन एग्स को जो है वो खा जाते हैं, अपनी फूड के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। सो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब लार्ज नंबर ऑफ़ एग्स और लार्ज नंबर ऑफ़ स्पर्म जो है वो मौजूद हों, प्रोड्यूस हों और वो फिर वाटर में फ्यूज़ जो है वो कर सकें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो सिर्फ इन दो ग्रुप्स के अंदर होता है, जबकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो जो है वो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस जो है ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। इस प्रोसेस में जो मेल हैं वो अपने गैमीट्स जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं और फिर फीमेल की बॉडी के अंदर एग और स्पर्म दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो फर्टिलाइज होते हैं और फिर जो है वो जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट जब वंस डेवलप हो जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर तो उसके बाद जो है वो आगे दो तरह का मैकेनिज़्म है। एक तो ये है कि जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर जो है उसके अराउंड एक हार्ड शेल जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है और उसके बाद जो फीमेल है वो अपना एग जो है वो ले आउट कर देती है और फिर उसकी जो बाकी डेवलपमेंट वगैरह होती है वो मदर की बॉडी से बाहर होती है और बाहर जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप होता है। जबकि मैमल्स के अंदर जो है वो मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट है। मैमल्स में भी एक कैटेगरी है जो एग लेइंग मैमल्स हैं, तो वो अपने एग्स जो है वो ले आउट करते हैं। कुछ डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है मदर की बॉडी के अंदर और फिर जो है वो एक एग जो है जिसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव शेल मौजूद होता है उसकी फॉर्म में जो एम्ब्रियो है उसको बॉडी से बाहर जो ले आउट कर दिया जाता है और फिर बाकी डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होती है। लेकिन ज़्यादातर जो मैमल्स हैं उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो कंप्लीट होने के बाद जो जाइगोट है वो मदर की बॉडी के अंदर ही रिटेन रहता है और उसकी डेवलपमेंट जो है वो मदर की बॉडी के अंदर ही होती रहती है। और जब एक कंप्लीट ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप हो जाता है, एक फीटस जो है वो डेवलप हो जाता है, तो फिर उसको जो है वो बर्थ दी जाती है और फिर उसके बाद जो है वो डिलीवर होता है। सो इस तरह से जो है वो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसके बाद फिर डेवलपमेंट के मैकेनिज्म में भी थोड़ा सा जो है डिफरेंस आ जाता है। तो
थोड़ा सा मैं इसको जो है वो समराइज़ कर लेता हूँ। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एनिमल्स के अंदर बेसिकली जो है वो उसके दो मेजर स्टेप्स हैं। एक गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमीट फार्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्पर्म की फार्मेशन, और ओजेनेसिस जो है एग्स की फार्मेशन है। सो जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं तो स्पर्म और एग जो है वो डेवलप हो जाते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ये गैमीट्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं और उसके रिजल्ट में जो है वो जाइगोट डेवलप होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म की फ्यूजन जो है वो फीमेल की बॉडी से बाहर वाटर के अंदर होती है इन मोस्ट केसेस। फिशेस और एम्फीबियंस जो है जैसे फ्रॉग वगैरह है तो उसके अंदर ये प्रोसेस जो है वो वाटर के अंदर कंप्लीट होता है। जबकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। मेल अपने स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट कर देता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर होता है और फिर उसके रिजल्ट में जो जाइगोट डेवलप होता है उसकी फिर डेवलपमेंट होती है और फिर एम्ब्रियो जो है उसको डिलीवर किया जाता है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक दूसरे अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।